आज की क्लास में हम इसी चेंज इन पीएसआर टॉपिक के अंदर आगे के न्यूमेरिकल पार्ट यानी कि रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसके अंदर दोनों टॉपिक्स, चाहे वो रिवाइज वैल्यूज आपको शो करनी है या रिवाइज वैल्यूज शो नहीं करनी है, दोनों टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हम आज इस क्लास में करने जा रहे हैं। तीसरा हमारा केस बनता है रिवोल्यूशन का। देखो एबीसी पार्टनर्स हैं 3:3 की रेशो में और उनकी बैलेंस शीट गिवन है। क्रेडिटर्स, लोन्स, कैपिटल्स, कैश, डेटर, स्टॉक, मशीन, बिल्डिंग, ये आपकी बैलेंस शीट गिवन है। क्वेश्चन में कहा जाता है कि पार्टनर डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3, यानी पहले शेयर था 3:3 और अब उनका शेयर हो जाएगा 4:3। और एग्री किया गया कि स्टॉक की वैल्यूएशन में चेंज आ गया, मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रिएट करना है, बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 20% से, और एक लायबिलिटी है 5000 की जो क्रेडिटर्स में इंक्लूड थी, इज नॉट लाइकली टू अराइज। इनको इफेक्ट शो करना है। पार्टनर्स एग्रीड दैट रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि जो पहला इफेक्ट था इसका वैल्यूएशन का कि आपको नई वैल्यूज शो करनी है, और जब नई वैल्यूज शो करनी होती है तो हमने रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करके जो आंसर आएगा उसको पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें रिवाइज्ड वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, एक एक करके देखते हैं कि कैसे रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा इसका। सबसे पहले देखो, रिवोल्यूशन अकाउंट में सबसे पहले आया कि स्टॉक की वैल्यूएशन 2,20,000 हो जाएगी। तो पहले स्टॉक देखो कितना था, 2,40,000, और अब स्टॉक की वैल्यूएशन 2,20,000 रुपये, मतलब कि स्टॉक 20,000 कम हो गया। तो हम यहाँ पर टू स्टॉक, एसेट्स कम होंगे तो इस तरफ दिखाना है और एसेट्स बढ़ेंगे तो इस तरफ दिखाना है, मतलब जो फायदे होंगे सब क्रेडिट साइड पर और जो नुकसान होंगे सब डेबिट साइड पर। अब क्योंकि हमारे पास स्टॉक 20,000 कम हो रहा है, देखो स्टॉक 2,40,000 था, अब स्टॉक 2,20,000 हो जाएगा, मतलब 20,000 कम हुआ, तो स्टॉक डाल दिया टू स्टॉक अकाउंट 20,000। दूसरा क्या है, मशीन को डेप्रिशिएट करना 10% से। मशीन कितनी थी, 3,18,000। 3,18,000 का 10% डेप्रिशिएशन निकालेंगे, मतलब मशीन की वैल्यू 31,800 से कम हो जाएगी, यानी तो टू मशीनरी 31,800। तो स्टॉक भी कम हो गया 20,000 से और मशीन भी कम हो गया 31,800 से। तीसरा इफेक्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स पर एक प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का, तो 5% डेटर्स का निकाल दो। डेटर्स हमारे पास 88,000 है, इसका 5% बनता है 4,400। तो हमारे पास एक प्रोविजन क्रिएट करना है, मतलब डेटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो डेटर्स की वैल्यू कम होगी तो लिख देंगे टू प्रोविजन डेटर्स 4,400। तो डेटर्स की वैल्यू भी कम हो गई। जितना भी कम हो रहा है, हमें ना तो यहाँ पे ओल्ड वैल्यू शो करनी है ना ही नई वैल्यू शो करनी है, सिर्फ जो चेंज हुआ है, जो नुकसान हो रहे हैं वो यहाँ दिखाएंगे और जो फायदे हो रहे हैं उस तरफ दिखा देंगे। जैसे कि एक बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 20% से। बिल्डिंग हमारे पास थी 4 लाख की, जिसका 20% होता है 80,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो फ़ायदा हो गया, तो यहाँ पर बाय बिल्डिंग दिखा देंगे 80,000 से। तो बिल्डिंग जितनी बड़ी वो यहाँ पे दिखा देंगे। और एक पॉइंट है क्रेडिटर्स का, एक लायबिलिटी है 5,000 की जो क्रेडिटर्स में इंक्लूड है, इज़ नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब कि क्रेडिटर्स आपके कम हो जाएंगे क्योंकि क्रेडिटर्स देने नहीं, हमने पेमेंट नहीं करनी। तो जब कम हो गए तो ये फ़ायदा हो गया, इसको भी आप रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड पे दिखा दो। तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी इसलिए यहाँ पे दिखा दिया, और क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो गई थी इसलिए हमने यहाँ पे दिखा दिया क्रेडिट साइड पर। लेकिन स्टॉक की, मशीन की और डेटर्स वैल्यू कम हुई थी इसलिए डेबिट साइड पर शो किया। अब इन 80 और 5 दोनों को प्लस कर 85,000 हुआ, और इसमें से हम ये तीनों प्लस कर देंगे और हटा देंगे 85,000 को माइनस कर देंगे। 85,000 में से इसको माइनस करके हमारे पास 28,800 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अब क्योंकि ये साइड ज़्यादा है तो मतलब प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट जो 28,800 का है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में इनकी ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो ऑलरेडी गिवन थी इनकी 3:3 तो हमने ये 3:3 मतलब 3/8 ऑफ 28,800, 3/8 बी का शेयर और 2/8 सी का शेयर। तो 3/8, 3/8 और 2/8 को मल्टीप्लाई कर दो 28,800 से, तो इन सब के शेयर निकल आएंगे। ए का 10,800, बी का भी 10,800 और सी का 7,200। इस तरीके से हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, उसका प्रॉफिट आया तो उसको हमने रिवोल्यूशन अकाउंट से इन तीनों पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर दिया ABC का शेयर। इससे अगर हम कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट तैयार करनी है, अब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट में हमारे पास जो कैपिटल ऑलरेडी गिवन थे इनके बैलेंसेस वो थे ABC के 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख। तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे
बाय बैलेंस BD, ये ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं इनके, ए का 4 लाख, बी का 3 लाख और सी का 3 लाख। इन कैपिटल बैलेंसेस को डालने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया वो ए में, बी में और सी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये क्योंकि एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ABC, इसका मतलब ABC में हम क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट करके। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब और कोई इसमें एडजस्टमेंट थी ही नहीं रिवैल्यूएशन के अलावा। इसका मतलब अब इनका टोटल किया तीनों का, और क्योंकि इस तरफ कोई भी आइटम नहीं है तो सेम यही बैलेंसेस आपके बैलेंस CD में आ गए। ओके, ए का 4,10,800, बी का 3,10,800 और सी का 3,07,200। अब जब हम नई बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो आपके जो जो आइटम्स थी आपकी पुरानी बैलेंस शीट को, उसको देखो। क्रेडिटर्स में 48,000 था, जिसमें हमारे पास एडजस्टमेंट थी कि 5,000 के क्रेडिटर्स हमने कम कर दिए थे। तो नई वाली बैलेंस शीट में हम क्रेडिटर्स दिखा देंगे 48,000 माइनस 5,000 मीन्स 43,000। लोन में कोई चेंज हुआ नहीं, आपकी पहली वाली बैलेंस शीट में भी लोन 72,000 का था, वो सेम इफेक्ट यहाँ पे दिखा दिया। और जो कैपिटल थे, पुराने कैपिटल जरूर 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख थे, पर नए कैपिटल हमारे पास अब कैपिटल अकाउंट से निकल के आए हैं ये तीनों बैलेंस CD वाले, दिस वन। ये तीनों उठा के हमने यहाँ डाल दिए, 4,10,800, 3,10,800 और 3,07,200। और जो एसेट साइड में हमारे पास आइटम्स थी, कैश कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन बाकी सब में चेंज हुआ था। तो कैश तो एज इट इज़ दिखा दिया हमने, देखो 74,000, पर डेटर्स जो 88,000 थे उसमें से हमारा 5% प्रोविज़न हमने 4,400 दिखाया था, उसको माइनस कर दिया, जिससे डेटर्स की वैल्यू कम होकर आ जाएगी 83,600। स्टॉक हमारा 20,000 कम हो गया था, आपको याद है, तो हमारा 2,20,000 हो गया। मशीन 10% कम किया था, तो 3,18,000 में से 31,800 माइनस करके आंसर आ गया 286,200। और बिल्डिंग 20% बढ़ाई थी हमने इस क्वेश्चन के अंदर, तो 4 लाख में 20% ऐड करके यानी 80,000 प्लस करके हमारा आंसर आ गया 4,80,000। अब ये दोनों एसेट्स लायबिलिटीज़ का टोटल कर लोगे तो आपको दोनों साइड्स मैच कर जाएंगी, तो 11,43,000 की नई बैलेंस शीट तैयार हो गई। ये हमने आपको इस क्वेश्चन में क्या किया, देखो हमारे पास एक पुरानी बैलेंस शीट गिवन थी और कहा गया कि कुछ रिवैल्यूएशन हुई है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की, नई वैल्यूएशन आई है, और कहा गया कि रिवाइज वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करना है। मतलब जो नई वैल्यूज़ हमने की हैं, जो प्लस है, माइनस की हैं, जो बढ़ाई हैं या कम की हैं, उन सबको नई बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। वहाँ से हमने पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस निकाला, प्रॉफिट निकाल कर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया और उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में डाल दिया, और फिर इनके बैलेंसेस निकाल कर हमने जो भी निकले उसको नई वाली बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दिया। और जो जो एसेट्स लायबिलिटीज़ में चेंजेस आए थे, चाहे बड़े हों या कम हों, वो सब हमने इफेक्ट दिखा दिया और उसके बाद नई बैलेंस शीट तैयार करके टोटल कर दी, आपका आंसर मैच कर गया। ये हमने क्वेश्चन पढ़ा था रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का, जिसमें हमने नई वैल्यूज़ रिकॉर्ड करी हैं। लेकिन अब हमें एक क्वेश्चन पकड़ रहा है जिसके अंदर नई वैल्यूज़ को रिकॉर्ड नहीं करना। सेम क्वेश्चन पकड़ते हैं अभी हमने जो किया, उसके अंदर पार्टनर्स एग्री करते हैं दैट द रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी शोन। मतलब आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज की नई वैल्यूज शो नहीं करनी, मीन्स पुरानी वैल्यूज ही बैलेंस शीट में डालनी है। अब आपको इसी का इफेक्ट दिखाना है बाय पासिंग अ सिंगल जनरल एंट्री। तो वो जो केस था जिसमें हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज की नई वैल्यूज शो की थी, लेकिन यहाँ पर आपको एसेट्स लायबिलिटीज की नई वैल्यूज शो नहीं करनी। यहाँ से आपको नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो एक तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनका इफेक्ट शो करना है। देखो आपको सेम क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ वैसे ही कि बिल्डिंग आपको देखो हमने 20% बढ़ाई थी, तो बिल्डिंग का फ़ायदा हुआ 80,000 बढ़ गया था, और एक क्रेडिटर्स कम हुए थे 5,000 से, वो दिखा दिया। यानी सेम वही, अगर आप उस पॉइंट को पकड़ो, इस तरफ हमने रिवैल्यूएशन में बिल्डिंग और क्रेडिटर्स का फ़ायदा दिखाया था 80,000, 5,000, और ये तीन वैल्यूज़ कम हुई थी। आंसर सेम आने वाला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ या ना बनाओ। यहाँ पर देखो वही किया हमने, बिल्डिंग की वैल्यू 80,000 बढ़ गई थी, ये फ़ायदा हुआ, क्रेडिटर्स हमारे कम हुए थे इसलिए हमने फ़ायदे में दिखा दिया, तो ये दोनों प्लस कर 85,000 हो गए। लेकिन स्टॉक हमारा कम हुआ था, मशीनरी कम हुई थी और एक प्रोविज़न शो किया था। स्टॉक 20,000 से, मशीन 31,800 से और प्रोविज़न 4,400, सेम फिगर्स हैं जो पिछले क्वेश्चन की भी पकड़ी हैं, तो आंसर वही 28,800। वहाँ पर भी हमने जब बनाया था तो प्रॉफिट जो आया था इस रिवॉल्यूशन का 28,800 ही आया था, जो 332 में डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूट किया था क्योंकि आपको नई वैल्यूज़ रिकॉर्ड करनी है, लेकिन यहाँ पर नई वैल्यूज़ रिकॉर्ड नहीं करनी। इसका मतलब आपको रिवॉल्यूशन को इन पार्टनर्स में, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट को इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ओके, अब इसका मतलब ये जो 28,800 का प्रॉफिट है, इस 28,800 के लिए अब आपको एंट्री जो करनी है वो वही करनी जो अब तक कर रहा है, इफेक्ट शो करने के लिए कर रहे थे, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, अब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को माइनस करके सैक्रिफाइस या गेन निकालना है। हमने ये निकाला, ए का शेयर
और बी का और सी का शेयर जो पहले था, ओल्ड शेयर था 332, 3/8, 3/8, 2/8, और जो न्यू शेयर था वो था 432, 432। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लो, सेम क्वेश्चन पहले वाला है कि पहले वाली रेशियो थी 332 ये, और नई रेशियो हमारे पास थी 432, तो 332 से ये 432 पे आ गए। तो ओल्ड रेशियो 3/8, 3/8 या 2/8, और न्यू शेयर 4/9, 3/9 या 2/9, दोनों को माइनस किया। ओल्ड माइनस न्यू, ए का शेयर निकाला तो -5/72 आ रहा है, मतलब ये गेन कर रहा है। बी का शेयर 3/72 आ रहा है और सी का डिफरेंस 2/72 आ रहा है, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वेरीफाई करो, ये जो सेक्रीफाइस हैं 3/72 और 2/72, ये मिलकर हो गया 5/72। तो सेक्रीफाइस का टोटल इस गेन के शेयर के बराबर आ रहा है। तो ये वेरीफाइड हो गया कि सेक्रीफाइस का शेयर और गेन का शेयर बराबर आएगा। अब क्योंकि हमारा 28,800 का प्रॉफिट था, इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट पहले ट्रांसफर पर कैलकुलेट कर लो। ए का शेयर है 5/72 को 28,800 से मल्टीप्लाई कर दिया, बी का 3/72 मल्टीप्लाई कर दिया 28,800 से, और इसका 2/72 मल्टीप्लाई कर दिया 28,800 से। तो ए बी सी का अलग अलग शेयर आया। अब इसमें हुआ क्या था, इसमें ए गेन कर रहा है और 2 सेक्रीफाइस कर रहे हैं बी और सी। तो हमारे पास एंट्री जो इफेक्ट शो करना है वो है गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मतलब हम ए को डेबिट करेंगे, एंट्री बन जाएगी ए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी एस कैपिटल टू सी एस कैपिटल। ए गेन कर रहा था, बी और सी सेक्रीफाइस कर रहे थे। ए का शेयर था 2000, तो ए को डेबिट किया 2000 से, और बी और सी सेक्रीफाइस कर रहे थे, उनका शेयर है 1200 और 800। तो टू बी एस कैपिटल अकाउंट 1200 और टू सी एस कैपिटल अकाउंट 800। मीन्स यहाँ पर आपको रिवोल्यूशन को, प्रॉफिट को इन पार्टनर्स में पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, सिर्फ उनका गेन और सेक्रीफाइस निकाल कर उसके इफेक्ट को गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर देना है। ठीक है, तो एंट्री बन गई 2000, 1200 और 800 की। अब इसका कैपिटल अकाउंट देखते हैं। यहाँ पर जैसे हमने स्टार्ट किया था पिछले क्वेश्चन में कि बैलेंस बी डाल दिया 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, इनके बैलेंसेस 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख इनके दे रखे थे क्वेश्चन में। अब आप चेक करो, वहाँ पर हमने रिवोल्यूशन अकाउंट को बाय रिवोल्यूशन लिखा था, जो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 28,800 को, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया ना हमने। यहाँ पर हमने ए को डेबिट किया और बी को सी को क्रेडिट किया। अब करना इस तरीके से, देखो हम ए को डेबिट कर रहे हैं और बी और सी को क्रेडिट, बी और सी को क्रेडिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बी को 1200 और सी को 800 क्रेडिट कर दो, यहाँ लिख दो बाय एस कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री जैसे थी ए एस कैपिटल टू बी एस कैपिटल टू सी एस कैपिटल, तो बाय ए एस कैपिटल लिख के बी और सी को क्रेडिट कर दिया। और ए को जो भी डेबिट करना है तो यहाँ लिखेंगे टू बी एस कैपिटल टू सी एस कैपिटल 1200 और 800। तो इफेक्ट समझ आ गया कि ए को डेबिट किया 2000 से, लेकिन बी और सी के नाम से अलग अलग, और बी और सी को क्रेडिट किया, यहाँ लिख दिया बाय एस कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आपने इस एंट्री को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब टोटल करके बैलेंस निकाल लो। जैसे इसका तो 4 लाख था, तो 4 लाख में से ये 2000 माइनस किया तो आंसर आ गया 3,98,000। बी और सी का दोनों का टोटल किया और इस तरफ डेबिट साइड पे कोई आइटम नहीं है, तो सेम वही 3,01,200 यहाँ लिख के इसका बैलेंस लिख दिया सेम, और यहाँ पे 3,08,000 लिख के बैलेंस शीट 3,08,000 लिख दिया। अब ये वाले जो बैलेंसेज हैं ये आपके चेंज हो गए। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें इस क्वेश्चन में था कि आपको रिवाइज वैल्यू शो नहीं करनी, मतलब सारी पुरानी वैल्यू शो करनी है। पुरानी वैल्यू सारी शो करेंगे हम। बैलेंस शीट जब तैयार करेंगे, क्रेडिटर्स हमने पिछले पार्ट में जब चेंजेस किए थे तो यहाँ 43 लिखा था, पर यहाँ 48 लिख रहे हैं। सेम वैल्यूज़ क्रेडिटर्स की, लोन्स की, कैश, डेटर, स्टॉक, मशीन, बिल्डिंग, कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप क्वेश्चन चेक करो तो आपका क्वेश्चन में सब कुछ, ये पूरा 11,20,000 मैंने एज इट इज सारा कुछ डाल दिया, क्योंकि उन्होंने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि कोई वैल्यूज चेंज नहीं करनी, सिर्फ चेंज क्या करना है आपका कैपिटल अकाउंट, यानी कैश, डेटर, स्टॉक, मशीन सब कुछ सेम एज इट इज रख देंगे, और क्रेडिटर्स और लोन को भी सेम रख के सिर्फ कैपिटल अकाउंट जो 433 के थे वो चेंज हो जाएंगे। अब ये देखो, कैश, डेटर, स्टॉक, मशीन, बिल्डिंग सब कुछ एज इट इज लिख दिया, क्रेडिटर्स, लोन एज इट इज लिख दिए, लेकिन कैपिटल अकाउंट जो नए वाले आए थे ये वाले 398, 3,01,200 और 3,08,000 ये नए वाले डाल दिए। अब ये डालने के बाद आपकी टोटल बैलेंस शीट अब भी मैच कर गई। तो चेंज हुआ सिर्फ कैपिटल अकाउंट में, बाकी कहीं चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब जब हमने देखा कि रिवोल्यूशन अकाउंट में एसेट्स एंड नई लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ को, नई वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करना है नई बैलेंस शीट में, तो चेंजेस करके नई बैलेंस शीट में दिखाए थे सारे के सारे, और उसमें रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करके ABC में डिस्ट्रीब्यूट भी किया था। लेकिन जब हमें कहा गया कि रिवाइज वैल्यू शो नहीं करनी है, तो उस केस में सारी वैल्यूज़ एसेट लायबिलिटी की सेम रहेंगी, सिर्फ उसका जो इफेक्ट था प्रॉफिट एंड रिवोल्यूशन का वो हमने इन कैपिटल अकाउंट्स में इस तरीके से एंट्री करके ट्रांसफ़र कर दिया, और कैपिटल अकाउंट सिर्फ यहाँ पे चेंज कर दिया और आपकी बैलेंस शीट मैच कर गई। तो ये सब आपने देखा
इस पूरी क्लास के अंदर कि कैसे हमने गुडविल की ट्रीटमेंट की, कैसे रिजर्व एंड सरप्लस को एक पार्ट में देखा कि डिस्ट्रीब्यूट करना और एक पार्ट में देखा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। सेम ऐसी रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज़ में देखा कि एक पार्ट में हमने देखा कि एसेट्स लायबिलिटीज़ की नई वैल्यूज शो करनी है और एक पार्ट में देखा नई वैल्यूज शो नहीं करनी है, यानी पुरानी वैल्यूज़ पे आना है। तो इन सब का इफेक्ट हमने इस चेंज इन PSR में देखा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर ऑफ चेंज इन PSR, जिसमें गुडविल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज़ को देखा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कैसे एक नए पार्टनर के एडमिट होने पर, रिटायरमेंट होने पर कैसे एडजस्टमेंट्स होती है उसको पढ़ेंगे आगे जाकर। पर अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड विद द लर्न इन कॉमर्स।